दोस्तों नमस्कार। आप सभी को धनतेरस की और आज से शुरू हो रही दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज टेलीग्राम के ऊपर मॉर्निंग में ही मैंने जो व्यू दिया था वो कम्प्लीटली फेल जाने के बाद मैंने आप सभी से कहा कि मार्केट जब अपने हिसाब का मतलब है जब फंडामेंटल और ओवरऑल डेटा को छोड़ के अगर काम कर रहा हो, तो जैसे मैंने एक छोटा सा लाइन आज के थंबनेल में लिखा है, ये स्पेकुलेटिव मूव होता है। इस तरह के मार्केट के अंदर काम करने में कोई मतलब नहीं। देखिए दोस्तों, मैं नॉर्मली कहता हूं कि शेर के मान में जाके उसे मारना नहीं होता है, वहां वो ताकतवर है, वो अगर उसकी जगह छोड़ के आए तो फिर उसे पकड़ा जा सकता है, उसे मारा भी जा सकता है। सेम वैसे ही है, जब इस तरह का मार्केट हो जो कि ऑप्शन बायर्स के लिए कंप्लीटली अगेंस्ट चल रहा हो, तो ऑप्शन बायर्स ने कुछ भी नहीं करना चाहिए। लिटरली आज वैसे ही हुआ। जिन मेरे दोस्तों ने ये जो मैंने टेलीग्राम के ऊपर अपडेट दिया था उसके बाद में मार्केट को छोड़ दिया, उन लोगों के पैसे बचे होंगे। धनतेरस को पूजा करने के लिए कुछ ना कुछ जेब में होगा, नहीं तो क्या हालत हुई होगी आपको खुद को ही पता है। दोस्तों ये मार्केट इस तरह से जो चल रहा है, क्यों चल रहा है और क्या ये ऑप्शन बायर के लिए और वर्स्ट हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, परसों रविवार के दिन लक्ष्मी पूजन मुहूर्त ट्रेडिंग इवनिंग में, शाम में 6:15 बजे से 7:15 बजे तक चलेगा। मतलब मार्केट 6:15 से 7:15 चलेगा, 1 घंटे का ट्रेडिंग सेशन होगा। 6 से 6:15 का प्री ओपन 15 मिनट का, जैसे नॉर्मली रेगुलर सेशन होता है वैसे सेशन होगा। अब उस मुहूर्त ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किन सेक्टर्स को हमें ध्यान में लेना है, इसके बारे में आज चर्चा करूंगा। और दोस्तों हो सके तो कल आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर किन कंपनियों के चार्ट और फंडामेंटल्स को इस दिवाली के लेके अगले दिवाली तक देखा जा सकता है। मैं फिर से जोड़ दूं दोस्तों, देखा जा सकता है। इसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो आपको कोई कंपनी सजेस्ट नहीं करूंगा। कुछ कंपनियों का मैंने स्टडी किया है, उन कंपनियों को आपके सामने रखूंगा। तो दोस्तों मैं फिर से कहूं, सिर्फ मेरे ही इस स्टडी के ऊपर आप खुद के फाइनेंशियल डिसीजन ना ले, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद के सूझबूझ का यूज करें। तो अब समझते हैं सबसे पहले किस तरह का ट्रेडिंग का मूव सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। दोस्तों सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से मुहूर्त ट्रेडिंग का सेशन कोई ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए खास करके सेशन नहीं होता है। उतनी बड़ी मूव्स उतने 1 घंटे के अंदर नॉर्मली होती नहीं है। तो अब चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले निफ्टी को। देखिए निफ्टी के चार्ट की अगर बात की जाए तो निफ्टी आज थोड़ा हम कह सकते हैं कि एक दायरे में ही रहा। वैसे तो पूरा मार्केट दायरे में रहा, पर निफ्टी मॉर्निंग में थोड़ा सा दबाव दिखाया और फिर से एक अप मूव, और वो भी बैंक निफ्टी के अंदर, और बैंकिंग में भी अच्छे खासे एचडीएफसी के अंदर, जो मैंने कल भी बोला था गब्बर है, उसी की वजह से आज मार्केट या बैंक निफ्टी भी संभला रहा। तो अब लेवल्स जो है दोस्तों वहीं पे आके रुक गया है जहां पे कल था, तो लेवल फिर से वही बन जाती है। पर आप ध्यान रखना है, ये रेंज बन रहा है, ये ऊपर के लिए और ये नीचे के लिए। अब ध्यान दीजिए, पहले क्या जरूरी है, नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसे तोड़ना जरूरी है 19,340 को। देखिए नीचे के लिए अगर आपको अच्छी मूव चाहिए निफ्टी के अंदर तो 19,340 को तोड़ना पड़ेगा। यहां से कंसीडर कर लीजिए 80 पॉइंट नीचे डिसाइसिवली तोड़ता है तो फिर जाके पहला मूव मिलेगा 19,250 का, 19,250 का। और अगर इसे भी ब्रेक कर देता है दोस्तों तो फिर नेक्स्ट मूव मिलेगा 19,120 का। इस तरह की मूव्स हमें मिल सकती है निफ्टी के अंदर नीचे के लिए। अब ऊपर के लिए जरूरी क्या है, तो ऊपर के लिए जरूरी है इसे तोड़ना है 19,470 को। मैं फिर से कहूं 19,470, 50 भी नहीं। आप जब ये यहां से आगे 50 पॉइंट ब्रेक करेगा तो पहला जो लेवल मिलेगा वो होगा 19,520, यहां से 50 पॉइंट ऊपर। और जब इसे भी ब्रेक कर देगा दोस्तों तो नेक्स्ट मूव मिल सकता है 19,600। इस तरह के ऊपर के मूव्स के लिए ध्यान में लिया जा सकता है निफ्टी को। इन लेवल्स को अच्छे से ध्यान में रखिए, सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। और एक दोस्तों इसमें एक छोटी सी बात मैं जोड़ दूं, विक्स को देखते हुए काम करना है ऑप्शन बायर्स को। अब 10 के आसपास का विक्स चल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में कोई उलट पुलट नहीं है,
सब कुछ अपनी जगह पे रुका हुआ है, पर एक बात दोस्तों बार बार मुझे खल रही है और वो है एफआईआई का बिकवाली। आप अगर कल का डेटा भी देखते हो तो 1700 करोड़ के आसपास एफआईआई का बिकवाली है। ये जो सेलिंग है ना दोस्तों, ये कुछ इंडिकेट कर रही है, इसलिए मैं सबसे कहूं दिवाली अपनी हो गई ऐसे कंसीडर कर लीजिए। अब यहां से आगे रेडी हो जाइए, मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा मूव हम देख सकते हैं, क्योंकि एफआईआई बहुत सी बातों को इंडिकेट कर रहा है। तो देखिए, अब बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कल की लेवल्स को, मतलब मंडे सोमवार की लेवल्स को कंसीडर करते हैं, तो इसमें अब बैंक निफ्टी को जरूरी है कि बैंक निफ्टी जो है वो ब्रेक करके होल्ड करे 43,900। अगर ये ब्रेक कर देता है 43,900 को ब्रेक कर देता है तो पहला लेवल मिलेगा 44,050, ये लेवल मिलेगा। और अगर इसे, अब ध्यान दीजिए, 44,050 से लेके नीचे 43,950 तक कोई ट्रेड जोन नहीं बनता है बाद में, मूवमेंट होने के बाद। पर अगर ये काट देता है ऊपर 44,070 को, तो जो नेक्स्ट मूव मिल सकता है वो है 44,200 का। इस तरह की लेवल ऊपर के लिए बनती है, लिखी नीचे है पर ये ऊपर के लिए लेवल है। अब नीचे की अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की कि किस तरह के मूव्स नीचे के लिए बन सकते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है बैंक निफ्टी के अंदर आपको पहले तो वेट करना पड़ेगा इस लेवल को तोड़ने का, 43,600। सीधा दे रहा हूं आपको कि सर यहां से 200 पॉइंट नीचे, हाँ 200 पॉइंट नीचे वेट करना पड़ेगा। बीच में स्कैल्पिंग करनी तो करिए, फिर भी वैसे ही होता रहेगा। ये जो हो रहा है ना, ये जो आप देख रहे हो, ये और ये आपके पैसे लेके जाएगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। इसे काटने दीजिए, अगर इसे काट देता है तो नेक्स्ट मूव मिलेगा 43,300, और अगर इसे काट देता है तो नेक्स्ट मूव है 43,100, और अगर इसे तोड़ देता है दोस्तों तो 42,800 तक के भी मूव्स नीचे के लिए देखे जा सकते हैं। तो ये हुई बैंक निफ्टी की दोनों लेवल्स। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। इन लेवल्स को ध्यान में रखना है। ऑप्शन चेन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो अब ये जो डेटा है, पहले निफ्टी को समझ लेते हैं। निफ्टी का डेटा जो हमें शो कर रहा है, जिसमें जिन स्ट्राइक प्राइस के ऊपर थोड़ा हम ध्यान दे सकते हैं, ऐसे स्ट्राइक प्राइस के अंदर आप देख सकते हो अच्छा खासा कॉल राइटिंग हुआ है 19,500 के लेवल पे, 19,500 के लेवल पे। इसलिए ये मेक या ब्रेक लेवल होगी। अगर इसे ऊपर के लिए काटेगा तो ही शॉर्ट कवरिंग मिलेगी बैंक निफ्टी के अंदर। और आप देख रहे हो निफ्टी थोड़ा ब्रेक लगा के चल रहा है। इधर अगर पुट राइटर्स की बात की जाए तो 19,400 के ऊपर अच्छा खासा पुट राइटर बैठा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि नीचे के लिए 19,400, ऊपर के लिए 19,500, ये अगर डिसाइसिवली क्रॉस करते हैं तो यहां लॉन्ग अनवाइंडिंग हो सकती है और यहां हो सकता है शॉर्ट कवरिंग। तो इन लेवल्स को ध्यान में रख के काम करना है। निफ्टी तो यही समझा रहा है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की तरफ। अगर बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखते हैं हम कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिन स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ध्यान देना जरूरी है, ऐसी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर तो आप देख सकते हो जहां थोड़ी एक्शन हुई है। देखिए, कॉल राइटर्स जो है ना वो ऐड हुए हैं अभी, वैसे तो भागे है 43,700 से, पर ऐड हुए हैं 800 और 900 के अंदर, और तगड़ा कॉल राइटिंग है 44,000। मतलब ये तगड़ा, और देखिए 150 रुपए का प्रीमियम है, ये तगड़ा हर्डल का काम करेगा, रेजिस्टेंस है 44,000। ये पार करना बहुत मुश्किल है बैंक निफ्टी के लिए अभी के लिए। तो अगर कर देता है तो जैसे मैंने आपसे कहा, आगे वाला मूव 43,300 तक का भी दिख सकता है, क्योंकि इतना शॉर्ट कवरिंग आएगा। और नीचे के लिए अगर हम बात करें तो अभी जो सपोर्ट का काम करेगा, ऐसी लेवल जो दिख रही है वो 43,600 है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था, देखिए यहां ठीक ठाक पुट राइटिंग है, पर ओवरऑल देखा जाए ना दोस्तों तो पुट राइटिंग में डेटा नहीं बना है। देखिए, अगर बैंक निफ्टी में जिस तरह की बुलिश की मूवमेंट हमने आज देखी है, वो अगर लिटरली सपोर्टिव होती तो यहां पुट राइटिंग में डेटा बनता। आप देखिए, पुट राइटिंग में डेटा ही नहीं है वैसे देखा जाए तो। और प्रीमियम, अब जैसे एग्जांपल के लिए कॉल राइटिंग में मैं देता हूं आपको, आप देख सकते हो कॉल राइटिंग में 250 के प्रीमियम के ऊपर यहां पे 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं, और यहां पे 250 के प्रीमियम के ऊपर 70,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं मुश्किल से। मतलब पुट राइटिंग में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। तो ये जो चल रहा है, फिर अभी ये जो मूव आई है बैंकिंग सेक्टर में या बैंक निफ्टी के अंदर, ये क्या थी?
ये फेस्टिव सीजन का मूव है दोस्तों, इस बात को भी समझ लीजिए, दिवाली का मूव है। अब अगले वीक के अंदर अगर एफआईआईज का खरीदारी हमारे मार्केट में लौटता नहीं है तो हम फिर से एक बार वही पिछले वीक का लो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर देख सकते हैं, यह प्रोबेबिलिटी है। अब कल के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो मुहूर्त ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्टिकुलरली लेके आऊंगा। उसके पहले मुहूर्त ट्रेडिंग में एक साल के पॉइंट ऑफ व्यू से किन सेक्टर पे ध्यान रखना है, तो दोस्तों मैं आपको दो सेक्टर्स के बारे में यहां ऐड कर दूं, जोड़ दूं। दो सेक्टर्स पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक आईटी सेक्टर, आपको हो गया यार सर जी वो तो पिट रहा है इसीलिए ध्यान रखना है, वो काम करेगा क्योंकि वो आपको पता है आईटी के सिवा दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। पिटा है इसका मतलब अपॉर्चुनिटी है। एक है आईटी सेक्टर और दूसरा सेक्टर है दोस्तों ईवी से रिलेटेड सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड सेक्टर, जिसके अंदर सेमीकंडक्टर आती है, ऑटो कंपनीज आती है, बैटरी वाली कंपनीज आती है। इन कंपनियों पे ध्यान रखना है। तो इन दो सेक्टर्स को खास करके ध्यान में रखिए। और पीएसयू बैंकिंग सेक्टर मतलब गवर्नमेंट बैंकिंग का सेक्टर, उसे भी ध्यान में रखना है। तो इस तरह से इन तीन सेक्टर्स को मुहूर्त ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रख सकते हो। कल आपके लिए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वीडियो लेके आऊंगा। तो ये वीडियो है एनालिसिस आपको कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए दोस्तों। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। फिर से एक बार आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।